हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्राइम। मेरा नाम है दीपक हसन। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ का जो भी इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड जीई होने वाला है उसके बारे में। तो उससे पहले मैं बात कर ली जाए तो मैं पीएनबी में सिलेक्टेड हूँ। लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ में मेरी सेकंड रैंक थी। मैंने कैट में मेरी 96 परसेंटाइल थी। एमएससी मैथमेटिक्स एंड एलएलबी मैंने की हुई है। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं कि उसके सर्टेन पर्सपेक्टिव होते हैं कि जैसे कि जो एसबीआई का इंटरव्यू और जीडी है ये काफ़ी क्रूशियल क्यों होता है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को याद है कि एक स्टूडेंट के मेंस में 127 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, ठीक है, और उसको इंटरव्यू में मिले थे 30 मार्क्स और वो फाइनल सिलेक्शन में पॉइंट से रह गया था। रीज़न क्या होता है कि इसका जो मेंस का स्कोर है वो एज 75 काउंट होगा और आउट ऑफ 50 जो इंटरव्यू का स्कोर है वो 25 काउंट होता है, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू का जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो यही कारण है एसबीआई में इंटरव्यू मेन से ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आपके वहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं तो डजेंट मैटर, आपका मैटर तो करता है आपका मेंस का स्कोर, लेकिन कम मैटर करता है। तो बात कर ली जाए हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए, तो सबसे पहले बात की जाती है कि ड्रेस कोड की। आपको एक सिंपल सोफिस्टिकेटेड होके जाना है। आपको कोई भी ज़्यादा ब्राइट कलर का कुछ भी नहीं डालना है। आपको कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं डालने हैं। मतलब लड़कियां नॉर्मल बाली वगैरह छोटी डाल सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मालाएं वगैरह ऐसा कुछ, लड़के ब्रेसलेट वगैरह ऐसी सारी चीज़ों का आप अवॉइड कीजिए। उसके अलावा बात की जाए शूज़ की, तो आप डार्क कलर के शूज़ डालिए। डार्क इन द सेंस रेड कलर नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, इस टाइप का कलर चूज़ कीजिए, ठीक है। लड़कियां अगर जूती वगैरह डाल रही हैं तो वो थोड़ी लाइट मतलब क्रीमिश कलर की भी डाल सकती हैं। आपका सूट प्लेन होना चाहिए। लड़कियों की अगर बात की जाए, अगर आप साड़ी भी डाल सकती हो एक प्लेन कलर में, ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। सूट का कलर जो आपका रहेगा वो डार्क, या फिर साड़ी का डार्क और लाइट कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा मतलब जो आँखों में चुभे नहीं। मतलब आप कहीं पे जा रहे हो और आपको ऐसे ना लगे कि हाँ ये बंदा कोई मतलब बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं। आप पार्टी में नहीं जा रहे हैं, आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंटरव्यू एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करना है ये हमारी जिम्मेदारी है। तो लड़कियां अच्छा, लड़कियां शो मतलब वेस्टर्न भी डाल सकती हैं। वेस्टर्न इन सेंस मतलब कोट पैंट, सूट्स, पैंट शर्ट ये भी डाल सकती है, कोई इशू नहीं है। और जो लड़के हैं वो डार्क कलर की पैंट और लाइट कलर की शर्ट का इस्तेमाल करें, मतलब प्रेफरेंस ये दी जाती है। और सेम वही चीज़ आ जाती है कि जो डार्क कलर होगा पैंट का, मतलब ब्लैक ब्राउन, मतलब रेड कलर डार्क रेड ना हो, डार्क ग्रीन ना हो, डार्क येलो ना हो, इस तरह का कलर ना हो। आप ब्लू कलर चूज़ कर सकते हो, ब्राउन कलर कर सकते हो, काफ़ी सारे कलर है। मतलब सेम चीज़ वही आ जाती है कि चुभे नहीं। आपका अब जो शर्ट का पैटर्न है, आप प्लेन डालें तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मतलब वो दिखने में फॉर्मल लगनी चाहिए। कैजुअल वियर, पार्टी वियर नहीं होना चाहिए, शाइनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप एक घड़ी पहन सकते हो। लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ में मेरे पास लगभग 200 स्टूडेंट थे जिनके साथ हम मॉक इंटरेक्शन कर रहे थे। तो उनका ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन यही रहता था कि सर घड़ी कैसी डाले, ड्रेस कोड हमारा कैसा होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली तैयार होकर फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, लड़के भी सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए कि अपर, जैसे अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा भी नहीं है तो आप अपर डाल सकते हो। अपर इन सेंस कोट, ना कि मैं जैकेट वगैरह की बात कर रहा हूँ। जैकेट्स वगैरह आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखनी चाहिए जो अनप्रोफेशनल लगे। आपको आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो सो बी लाइक वन, ऐसा ही लगना चाहिए आपको। सेकंड चीज़ जो आती है कि आप का डॉक्यूमेंटेशन जब एसबीआई ने बोला है, आपके पास मेल आया होगा, तो आपने वही डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ वगैरह ये सारी चीज़ होगी,
हालांकि मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी सारा यही इशू रहा था कि सर ओबीसी का सर्टिफिकेट मेरा उसका है, स्टेट का है, सेंटर का है, मुझे क्या लेके जाना चाहिए, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बात की जाए तो आपका सर्टिफिकेट हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन की आपकी अलग से वीडियो बनेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं हम जो कि मेन चीज़ है। देखिए ये सारी चीज़ें आपका एड ऑन है, एड ऑन मतलब आपका मार्क्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे ये चीज़ें, लेकिन आपके मार्क्स डिक्रीज जरूर कर देंगे, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नॉलेज का टेस्ट तो एसबीआई ले चुका है पहले, आपके मेंस में, आपके प्री में। अब बात है कि आप कैसे अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इन दिस राउंड। सो इंटरव्यू के लिए बेसिक सी चीज़ें, आपको अपना इंट्रो में काफ़ी सारे लोग झूंझ रहे हैं कि क्या होना चाहिए। सिंपल सा है, आपका नाम, आपका फैमिली का बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग, सबसे पहले आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने आप फिर अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि फैमिली का स्ट्रक्चर, ये नहीं कि पापा का नाम ही है, मम्मी का नाम ही है, पापा ये करते हैं, मम्मी ये करती है, बड़ा भाई ये करता है, छोटी बहन ये करती है, उसने 6th के पेपर दिए हैं, वो फेल मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में, या फिर मेरे फादर फार्मिंग करते, इस टाइप का फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, जो भी जैसा भी है। उसके बाद आपने कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही है, टॉप टू बॉटम, मतलब जो आपकी रिसेंट की क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले आएगी। और ये नहीं कि आपको 8th क्लास तक जाना है, आपने ग्रेजुएशन के बारे में बताया और आपने स्कूलिंग यहाँ से की है, जस्ट इतना ही। आपने अपने कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना है अनटिल और अनलेस आपने आईआईटी, स्टीफंस, मतलब बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से अगर आप पास आउट हो तो ये आप नाम लेंगे उनका, अदरवाइज आप नाम मत लीजिए। उसके बाद क्या आता है, आपकी ये हॉबीज़ है, ठीक है, आपके ये इंटरेस्ट है, अगर आपने कोई जॉब की है तो उसके बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपको अपनी सिटी के बारे में, जो आपकी सिटी है, होम टाउन है या फिलहाल जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि इसमें ये हेरिटेज साइट है, इसमें ये स्पेशल है, अगर आपके एरिया से कोई वीआईपी आ रहा है तो वो कौन है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि एक अच्छी चीज़, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है कि आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। आपका अगर किसी का अलग सा नाम है तो मतलब ज़रूर पूछ लेते हैं वो। और उसका अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, जैसे मेरा नाम दीपक है तो ये पूछ लिया मेरा दीपक का मतलब क्या होता है, दीपक का मतलब जो रोशनी दिखाए, तो वो पूछ लेंगे कि हाँ क्या आपका रिलेवेंस, आपके नाम का रिलेवेंस आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में है। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए भी तैयार रहिएगा, थोड़ा एक्सपेक्टेड ना लगे आपको, इसलिए पहले बता रहा हूँ, हर एक के साथ ऐसा नहीं होना है। जब आप अपनी हॉबी बता रहे हो, अगर आपकी है जेन्युइन ही रहिएगा, कोई झूठी हॉबी मत बताइएगा, क्योंकि बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अगर उन्हें ये लग रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, देन यू आर डेफिनेटली डिस्क्वालीफाइड, के। तो हॉबी जेन्युइन ही रखनी है। हॉबी अगर आप बता रहे हो तो यू शुड नो ऑल अप्स एंड डाउन अबाउट योर हॉबी, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है हॉबी में, अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि सर आई लाइक टू प्ले विद द चिल्ड्रन ऑफ माई स्ट्रीट, आई लाइक टू फीड द स्ट्रे डॉग्स, इट हेल्प्स मी इन रिलीविंग माई स्ट्रेस, समथिंग लाइक दैट। एक और क्वेश्चन जो भी आने वाला है कि लैंग्वेज सर हमें हिंदी में बात करनी है और वी शुड टॉक इन इंग्लिश। तो जैसे मैं अभी फंबल कर गया, आप भी कर जाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो लैंग्वेज इज जस्ट ए मीडियम फॉर द कन्वर्सेशन। इफ़ यू कन्वे योर मैसेज इन इंग्लिश देन यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हिंदी में बात कीजिए। हमारा पर्पज़ क्या है कि जो हमारा मोटो ये है कि आपका मैसेज सामने वाले तक डिलीवर हो रहा है, ये हमारा मोटो है। इंग्लिश का टेस्ट वो आपका पहले ले चुके हैं, ठीक है। तो आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो ही लैंग्वेज आपको चूज़ करनी चाहिए। अब एक चीज़ और आती है कि सर हमें इंट्रो तो हमने इंग्लिश में प्रिपेयर किया है, लेकिन हमें बाद में बात करनी है हिंदी में। तो देखो,
इस तरह के सिनेरियो में क्या होता है कि सर माय नेम इज़ दीपक हसा, आई बिलोंग फ्रॉम रोहतक एंड आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर वट एवर, समथिंग लाइक दैट। अब लास्ट में क्या करना है हमें, लास्ट में हमें करना है कि सर पोइट्री मेरी हॉबी है, हमें फ्लो करना है। इंग्लिश से मैंने स्टार्ट कर दिया, लास्ट की एक लाइन आप हिंदी में बोल दीजिए। दूसरी चीज़ क्या, अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। सेकंड चीज़ क्या है इसमें कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो देन आप पूछ सकते हो सर आई कैन एक्सप्लेन दिस थिंग बेटर इन हिंदी, ठीक है। तो ये बोलने में कोई भी इशू नहीं है। अगर आपसे इसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन रही है उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए एसबीआई में पर्टिकुलरली, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वो नॉलेज नहीं है, मतलब वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे एसबीआई में, मतलब काफ़ी सारे चांसेस है कि आपने क्या किया। अगर वो बंदा अपनी 50s-60s में अगर उसको वो टॉपिक याद है तो आपको भी उसका कुछ आइडिया होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी ग्रेजुएशन पढ़नी है, लेकिन जो उसके मेन मेन टॉपिक्स थे वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट्स के नाम ज़रूर याद होने चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ ये मैंने होता देखा कि वो पूछते कि चलो आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स बताइए, और हम वो भी रिकॉल नहीं कर पाते। फिर वो पूछेंगे कि इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, तो आप एक सब्जेक्ट को तो ज़रूर तैयार करके जाइए। अगर स्टिल आपको आंसर नहीं आता, इट्स बेटर टू से सॉरी देन गेसिंग। आप कह सकते हो कि सॉरी सर आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ बट आई विल अपडेट माई सेल्फ लेटर ऑन। साथ में आप ये भी चीज़ बोल सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा आइडिया कि सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट कैन आई गेस। अगर आप यार ये कैन आई गेस तो आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। आप एक चीज़ बताइए, अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, ठीक है, देन आपने पहले बोला मैं गेस कर रहा हूँ, अगर आपने ठीक दे दिया तो ये आपके लिए एड ऑन होने वाला है। इसके अलावा आपको क्या क्या करना है, इस अभी जैसे 3 से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या क्या करना है। एक तो अपना ईटी इकोनॉमिक्स टाइम्स ज़रूर पढ़िएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इकोनॉमिक्स टाइम्स, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी मतलब इकोनॉमिक की अच्छी न्यूज़ आती रहती है, या फिर जो भी चीज़ें हमारी बैंकिंग लाइफ को हैम्पर कर रही है, चेंज कर रही हैं वो चीज़ें, आपका बजट, ठीक है। प्लस जैसे आरआर के सॉन्ग ने अभी अवार्ड जीता है उसके बारे में, राइटर, उसका म्यूज़िक, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो बाकी फिल्म्स को भी अवार्ड मिले, एक्टर एक्ट्रेस को मिले, वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि RRR हमारा फोकस यहाँ पे रह जाएगा और वो यहाँ से क्वेश्चन निकाल ले जाएगा, हम फंस जाएंगे। तो बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें भी हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे कि हिंडसबर्ग वाली चीज़ होगी, जो भी हमारे हॉट टॉपिक्स रहे हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, जो स्कैम्स हुए हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, जो भी रिसेशन आए उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनके बारे में, इन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है, वो कैसे कोरिलेट करती है, आरबीआई कैसे गवर्न करता है, और एसबीआई के बारे में बिल्कुल निचोड़ कर लेना है। एसबीआई के बारे में मैं आपको सजेशन दूंगा इसमें पर्टिकुलरली कि जो एसबीआई की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैरियर विद अस का, ऐसा कुछ करके एक ऑप्शन है, उसके बारे में वो आपको बताएंगे कि हमारी क्या क्या डिमांड्स है, विच हम किस टाइप के कैंडिडेट को देख रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट हमारा होना चाहिए। तो उस बारे में ज़रूर देखिएगा आप, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी इन चीज़ों के बारे में। एसबीआई काफ़ी वास्ट चीज़ें पूछने के लिए जाना जाता है अपने मेंस एग्ज़ाम में, प्री में, और अपने इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होने वाला है, जो बाकी 20 नंबर है उसमें 10 नंबर आपके जीडी के होने वाले हैं, 10 नंबर आपके जीई के होने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में अगर आपको टॉपिक का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो लेट अदर स्पीक इन स्टार्टिंग। आप कुछ टाइम औरों को देना कि और स्टार्ट करें, आप एनालाइज कीजिए, अपने अपने पॉइंट्स को रिकॉल कीजिए इस तरह से। लेकिन इसमें क्या चीज़ होती है कि लगभग 10 से 12 लोग बैठे होते हैं। जैसे ये है आपका, यहाँ पे आप बैठे 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 2 मेंबर यहाँ पे बैठे होंगे। तो क्या होता है कि वो नंबरिंग भी दे देते हैं।
और कई बार ओपन जीडी होता है, कई बार क्लोज जीडी होता है। फ़र्क क्या होता है कि ओपन जीडी में उन्होंने आपको पॉइंट दे दिया और आपको कह दिया कि आप स्टार्ट कीजिए। क्लोज में क्या होता है कि पहले आपको 1 बाय 1 या कुछ देर तक उस टॉपिक के बारे में बोलना है, उसके बाद आपकी आपस में डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपका नंबर 1 और आपको आइडिया नहीं है तो ही आपको दिक्कत होने वाली है, अदरवाइज़ आपको आइडिया लग जाएगा। आपके पॉइंट्स बिल्कुल रिलेवेंट होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जीडी आप देखो, एक दूसरे की बात हमें सुननी है। यू शुड बी गुड लिसनर ताकि आप अच्छे से बोल पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने पॉइंट को वीक होने देंगे, आपको अपना पॉइंट स्ट्रांगली पुट करना है। अगर आपको किसी और का पॉइंट अच्छा लग रहा है तो आप यू कैन से आपका भी पॉइंट अच्छा है, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर गौर करना होगा। लिसन देम एंड सी इफ़ यू कैन कनेक्ट एंड एड सम रिलेवेंट पॉइंट। अगर आपको टॉपिक का आइडिया नहीं है, थोड़ा सा पता चल रहा है, तो कुछ सवाल कीजिएगा अपने आप से, क्या टॉपिक क्या है, क्यों है इससे रिलेटेड, कब हुआ ये, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। जैसे कि चैट जीपीटी, इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि काफ़ी हॉट टॉपिक और किसी ना किसी का ही पक्का आना है। जीडी में कभी भी पूरे जीडी में शांत नहीं बैठना है, जैसे भी आपको अपने पॉइंट ज़रूर आगे रखने हैं। यू मे आस्क समवन दैट यू आर, जब आप अपना पॉइंट रख रहे हो, आपने पॉइंट रख दिया, तो उसके बाद हमें चुप नहीं बैठना है। उसके अलावा हमें औरों को भी अहमियत देनी है। वो आप कैसे दिखाएंगे दैट यू आर ए गुड टीम लीडर और पार्टिसिपेंट। आपकी अगर कोई लगातार बोलने की कोशिश कर रहा है और वो बोल नहीं पा रहा है, आप अपना पॉइंट रखने के बाद बोलिए, सर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताइए आप क्या कह रहे हैं। तो मतलब आप इससे पता चलता है कि आप दूसरों की तरफ भी ध्यान दे रहे हो, और ये काफ़ी प्लस पॉइंट है आपके लिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये चीज़ें होगी जीडी की। अब जीई एंड जीडी में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो, जी में क्या होता है कि आपको भी मतलब सेम टॉपिक दे दिया, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, हर एक बंदे को एक एक पॉइंट के बारे में बोलना है, और आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी चीज़, जैसे वीमेन सेफ्टी आ गया तो सीसीटीवी कैमरा हो गए, या फिर क्या बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस की कोचिंग हो गई, स्ट्रॉन्ग लॉज हो गए, मार्शल हो गए बसेस में, इस तरह के पॉइंट हो गए। अब आपको प्रायोरिटाइज करना है एज ए ग्रुप होल कि कौन सा पॉइंट पहले आना चाहिए। ठीक है, मतलब जी का मतलब क्या होता है, ग्रुप एक्सरसाइज, कि आपको एक निष्कर्ष पे पहुंचना एज ए होल ग्रुप। आपको इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करना, मतलब इंडिविजुअली बोलना तो है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको पूरे ग्रुप को एक डायरेक्शन में, कंक्लूजन पे पहुंचना है। कि सपोज कीजिए, इसका रीज़न क्या होता है, आपके पास एक लोन आ गया, आप लोन पे 4 लोग बैठते हो, तो आप एक निष्कर्ष पे एज ए होल टीम कैसे पहुंचोगे कि हमें लोन देना है या नहीं देना है। इस टाइप का थॉट प्रोसेस होता है, इसलिए ये एक्सरसाइज होती है। जीडी में क्या होता है, आप इंडिविजुअली अपने थॉट्स दे रहे हो, ठीक है, और ये नॉलेज बेस्ड तो ऑफकोर्स दोनों ही चीज़ होते हैं, लेकिन जीडी होता है प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, और जी होता है कलेक्टिवनेस ऑफ आपकी टीम स्पिरिट क्या है। तो इस तरह का होता है आपका एसबीआई का जीडी एंड जी। आपको इसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन प्राइम, जब आप टेलीग्राम पे जाओगे एजुकेशन प्राइम विदाउट स्पेस आपको लिखना है और साथ में ऐड करना है दीपक, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हालांकि टाइम कम बचा है हमारे पास, हम जो इसके लिए इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, और उसके साथ जीडी वैसे नहीं हो पाता, लेकिन जैसे एक टॉपिक दे दिया ग्रुप में, और 1 बाय 1 जितने भी लोग अवेलेबल होंगे उस टाइम पे सबको अपने पॉइंट्स रखने हैं। इस तरह से हमारे जीडी के मल्टीपल टॉपिक्स भी हो जाएंगे। और इंटरव्यू मैं ये नहीं करा कि मैं सब लोगों का कंडक्ट करवा पाऊँगा, जैसे कि IBPS में लगभग 200 लोग हो गए थे, तो इतनों का एक साथ अरेंज कर पाना मेरे लिए भी टफ था, क्योंकि मैं भी बैंक में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप किसी और का भी इंटरव्यू देख रहे हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मतलब मेनली जो ऑनलाइन होता है कि उसमें पर्सनल के ऊपर और जनरल इंटरव्यू के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो सबके लिए काम आए, लेकिन इंडिविजुअली भी हमारे ग्रुप डिस्कशन होती है ग्रुप में ही टेलीग्राम पे, कि
आपके जिस तरह की क्यूरी है कि इस टॉपिक के ऊपर क्या बोलना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस टाइप का कोई भी डाउट है तो आप एजुकेशन प्राइम दीपक के साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका और कोई भी सजेशन है तो आप वो भी हमें दे सकते हैं किसी भी टाइम, इवन इन कमेंट्स और इन द चैट ऑन टेलीग्राम ग्रुप। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। होपफुली आपका सिलेक्शन हो। लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।